अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद तारिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल MTK जर्नी एंड टुडे लेक्चर we will discuss about another technique that used in cell biology, that is chromatography. So chromatography जो है, chromo mean color and graphy mean to study or to describe something. Definition इसका ऐसे बनेगा कि एक ऐसा टेक्निक जो हम एक मिक्सचर से डिफरेंट कंपोनेंट को टू फेजेस के जरिए डिवाइड कर देते हैं। यानी एक मिक्सचर है जिसमें मुख्तलिफ किस्म चीज़ें हैं और उस मिक्सचर से हम वो कंपोनेंट, वो चीज़ें जो मिक्सचर में मौजूद है, हम वो सेपरेट करते हैं। किस प्रोसेस पर? क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस पर। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें हम, यानी एक मिक्सचर होता है जिसमें कंपोनेंट, यानी ये कंपोनेंट हम जब मिक्सचर से सेपरेट करते हैं तो इस अमल को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी जो है ये टू चीजों पर डिपेंड करता है। एक होता है सॉल्युबिलिटी और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास और सॉल्युबिलिटी पर कैसे डिपेंड करता है तो लेटर हम डायग्राम में बता देंगे इंशाल्लाह। सो फेजेस जो है, इसमें दो फेजेस होता है। एक होता है स्टेशनरी फेज जिसमें रेस्ट में होता है और एक होता है मोबाइल फेज। ओके, सो स्टेशनरी फेज the phase which does not move during procedure, during process, यानी during experiment, during separation of component from mixture, ये जो है ये मूव नहीं करेगा, ये अपनी जगह पर रहेगा, यानी ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा। ओके, तो इसको स्टेशनरी फेज कहते हैं। एग्जांपल है सिलिका सेल्यूलोज एग्जांपल है। मोबाइल फेज ऐसा फेज होता है कि जिसमें यानी इसमें मूव करता है एक दूसरे, यानी प्रोसीजर के दौरान ये मूव करता है, तो इसे मोबाइल फेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर एसीटोन, इसके दो टाइप होते हैं। अब कंसेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि क्रोमेटोग्राफी असल में है क्या। तो इसमें दो टाइप होता है, एक होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, एक होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा क्रोमेटोग्राफी होता है जिसमें हम एक पेपर इस्तेमाल करते हैं। यानी एक पेपर है और यहाँ पर मैंने एक सैंपल लिया है, एक इतना सा छोटा सा, यानी सैंपल से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ को जुदा करना चाहता हूँ, वहाँ पर यहाँ पर मैं स्टेशनरी फेज जो होता है उससे एक छोटा सा सैंपल लेना, मतलब ये है कि स्टेशनरी फेज से छोटा सा हिस्सा लिया है और इस पेपर में रख दिया है, और ये नीचे जो है ये क्या है, ये मिक्सचर है। इससे मैं चीज़ें सेपरेट करना चाहता हूँ, तो कैसे सेपरेट करूंगा, तो यहाँ पर एक स्टेशनरी पेज रखूंगा। जब स्टेशनरी पेज रखा गया तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं किलर एक्शन। यानी एक ऐसा एक्शन होता है जिसमें ये चीजें जो है ऑन द बेसिस ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, ये चीजें इस नीचे से जगह से ऊपर जाता है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन होता है, एक एक्शन जो है वो अप्लाई होता है कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। यानी कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स के जरिए ये जो मिक्सचर है ये यहाँ पर अट्रैक्ट होता है, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के जरिए। सिंपली याद करना। ओके, सो यहाँ पर ये चीजें जो है ये अंदर जाएगी ऐसे मुख्तलिफ किस्म चीज़ें। और मैंने पहले कहा कि ये सॉल्युबिलिटी और मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है। तो सॉल्युबिलिटी और मॉलिक्यूलर मास पर यहाँ पर ये ऐसे डिपेंड करता है कि जिसकी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो वो ज़्यादा ऊपर जाएगी, और जिसके मॉलिक्यूलर मास कम हो वो जिसको सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो वो नीचे होगी। तो सॉल्युबिलिटी और मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है, और उस सॉल्युबिलिटी और मॉलिक्यूलर मास की वजह से एक खास किस्म की अरेंजमेंट पैदा करेगी। फॉर एग्जांपल ये 4 मैंने रखे हैं कि ये एक अरेंजमेंट हो गया, ये एक हो गया, ये और हो गया और हो गया, और ये जो है ये सेपरेट हो गया, ये भी सेपरेट हो गया, ये भी सेपरेट हो गया। एक मिक्सचर था जिससे मैंने ये 4 चीजें जो है ये सेपरेट की, 4 कंपोनेंट जो है मैंने इस मिक्सचर से सेपरेट की। तो एक हो गया जिसमें हम पेपर इस्तेमाल करते हैं, उसको पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। एक होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, यानी एक ऐसा क्रोमेटोग्राफी जिसमें एक कॉलम इस्तेमाल हो जाता है, यानी एक शीशे का कॉलम। ये एक शीशे का कॉलम है जिसमें ये जो इस क्रोमेटोग्राफी के टाइप में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मैंने स्टेशनरी को नीचे लिया था। अब स्टेशनरी इस कॉलम में ले लूंगा, यानी स्टेशनरी जो फेज है इस कॉलम में होगा, और जो मोबाइल फेज है मैं इसमें डाल दूंगा। जब मोबाइल फेज इसमें डाल दिया तो फिर क्या हो गया, यहाँ पर जो मोबाइल फेज है ये ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास, एंड नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये एक खास किस्म की अरेंजमेंट बनाएगा ऐसा। और जब ये अरेंजमेंट बनाएगा तो ये सेपरेट होगा, ये भी सेपरेट होगा, ये भी सेपरेट, ये जो है एक दूसरे से सेपरेट यानी इस मिक्सचर से सेपरेट हो गई। जब इस मिक्सचर से सेपरेट हो गया, अब मैं इसको जुदा कैसे करूंगा, यहाँ पर एक टुट्टी होता है जिसके जरिए एक ये बीकर हो गया, ये भर गया,
अब इसको सेपरेट कर दूंगा, फिर चालू कर दूंगा, फिर दूसरा बेकर को, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ऐसे ही बेकर के जरिए हम इस चीज़ों को इस मिक्सचर से जुदा करेंगे। तो ये था हमारा एक सिंपल सा प्रोसेस chromatography, and the next video we will discuss another technique. This is which is spectrometry, and another one micro dissection. तो see you in next video. अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लाइक पर भी क्लिक कीजिए और वीडियो के लिए हमारे साथ दीजिए। वस्सलाम।